नमस्कार प्यारे बच्चों, एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 में पाठ नंबर 1 रिश्तों की समझ के बारे में पढ़ेंगे। ये पाठ हमारा पर्यावरण का है। इस पाठ में हमें रिश्तों के बारे में बताया गया है। रिश्ते जैसे कि आपके परिवार में आपके कई रिश्ते हैं, जैसे कि माता पिता से, दादा दादी से, ताया ताई से, चाचा से, चाची से, भाई से, बहन से, ये सब रिश्तों के बारे में इस पाठ में हमें समझाया गया है। और रिश्तों से अलग हटकर इस पाठ में हमें परिवार से संबंधित जानकारी भी दी गई है। तो शुरू करते हैं पाठ। संजना और सलमा स्कूल में साथ साथ पढ़ते थे, यानी कि दोनों सहेलियां थी। संजना एक दिन बहुत उदास थी। सलमा ने उससे पूछा, आज तुम इतनी उदास क्यों हो? तो संजना ने कहा, मेरी माँ की तबीयत खराब है। सलमा बोली, चिंता मत करो संजना, मध्यांतर में हम साथ बैठकर विस्तार से बात करेंगे और आंटी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। मध्यांतर यानी कि आधी छुट्टी। कक्षा में जब देखती है संजना कि सलमा जो है उसके साथ बात कर रही है और उसको पूछ रही है कि संजना तुम उदास हो, उसका कारण क्या है, तो संजना उसको बताती है कि आज उसकी माँ की तबीयत खराब है। फिर वो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए संजना को बोलती है कि हम जो है मध्यांतर में, यानी कि आधी छुट्टी को जब हम फ्री होंगे तब इस संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे और तुम उसको बताओगी कि क्या हुआ है और आंटी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। आधी छुट्टी होती है तो संजना और सलमा की आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। सलमा, हाँ संजना बताओ, माँ को क्या हुआ? तो संजना क्या कहती है, माँ को कल से तेज बुखार आ रहा है। फिर सलमा पूछती है, डॉक्टर को दिखाया? तो संजना कहती है, हाँ डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं और दादी जी व ताई जी माँ की देखभाल कर रही है। तो सलमा फिर क्या पूछती है, फिर क्यों चिंता कर रही हो? तुम्हारे परिवार में तो सब लोग हैं। संजना, हाँ मेरा पूरा परिवार एक साथ रहता है। दादाजी, दादी जी, ताऊ जी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी व उनके बच्चे, हम सब साथ साथ रहते हैं। फिर सलमा उसको बोलती है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे घर में सब मिलकर माँ की अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं। देखना वह 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। मेरे घर पर तो केवल मेरी माँ, पिताजी व मेरी छोटी बहन ही है। अब बच्चों, हमने यहाँ तक पाठ पढ़ा। इस पाठ में सलमा और संजना के परिवार में आपको क्या देखने को मिला कि सलमा के परिवार में केवल उसके माता पिता व छोटी बहन है। तो वो परिवार कौन सा हो गया? एकल परिवार। और संजना के परिवार में कौन कौन है? दादाजी, दादी जी, ताऊ जी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी और उनके बच्चे सब। तो उसका परिवार कौन सा हो गया? संयुक्त परिवार। कि सलमा उसको यही बोलने की कोशिश कर रही है कि तुम्हारे परिवार में तुम्हारे चाचा हैं, चाची हैं, ताई है, दादी है, ये सब रिश्ते नाते हैं, तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हारी माँ की देखभाल करने के लिए इतने सारे लोग हैं और हमारे परिवार में केवल मेरी माँ, पिताजी और एक छोटी बहन ही है। ये देखो नीचे बच्चों कि यहाँ पे 2 परिवारों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले दिखाया गया है एकल परिवार। एकल परिवार जो है उसमें क्या है? माता पिता और उनके बच्चे, ये एकल परिवार होता है। और संयुक्त परिवार में कौन होता है? देखो, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बच्चे, ये सब जो है वो संयुक्त परिवार में आ जाते हैं। आज हम यहाँ तक ही पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ में हमने क्या देखा कि संजना और सलमा नाम की 2 सहेलियां हैं, वो आपस में बातचीत कर रही हैं। बातचीत क्यों करी उन्होंने? क्योंकि संजना उदास है, उसकी माँ की तबीयत खराब है। माँ की तबीयत खराब होने के कारण वो उदास है और सलमा उसको इस बात के लिए मना रही है कि घर में सब देखभाल के लिए हैं, तुम्हारा परिवार संयुक्त है, जब सब देखभाल करने के लिए हैं तो तुम्हारी माँ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो आज हम इस पाठ में, जहाँ तक हमने पाठ पढ़ा है और ये चित्र हमने देखे हैं एकल परिवार और संयुक्त परिवार, इसी से संबंधित 2 प्रश्न मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे करवाऊंगी। आपको वो प्रश्न जो है अपनी कॉपी में साफ साफ और सुंदर सुंदर लिखने हैं।
समझ गए? चलो मैं अब आपको ब्लैक बोर्ड पे वो प्रश्न लिखवाना शुरू करती हूँ। आप उसको अपनी कॉपी में साफ साफ उतारेंगे और याद भी करेंगे। सबसे पहले आप पार्ट नंबर 1 रिश्तों की समझ लगाएंगे और उससे संबंधित ये 2 प्रश्न जो मैं आपको करवाऊंगी वो आप अपनी कॉपी में साफ साफ व सुंदर सुंदर लिखेंगे। आपने बुक में पढ़ लिया रिश्तों की समझ के बारे में और मैंने आपको 2 परिवार के बारे में, एकल परिवार और संयुक्त परिवार के बारे में समझाया है। उसी से संबंधित आज ये प्रश्न आपको कॉपी में करने हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न मैंने क्या लिखा है कि एकल परिवार किसे कहते हैं। आपको समझाया है एकल परिवार किसे कहते हैं। आप उत्तर में लिखोगे जिस परिवार में माता पिता और उनके बच्चे साथ में रहते हैं। जिस परिवार में माता पिता और उनके बच्चे साथ में रहते हैं उस परिवार को एकल परिवार कहते हैं। एकल परिवार का प्रश्न आ गया, उसका उत्तर क्या आया? जिस परिवार में माता पिता और उनके बच्चे साथ में रहते हैं उस परिवार को एकल परिवार कहते हैं। ये प्रश्न नंबर 1 आपने करना है। उसके बाद आ गया संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार जिस परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई और माता पिता उनके बच्चे साथ में रहते हैं उस परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं। दोनों परिवारों के बारे में आ गया। सबसे पहले एकल परिवार का लिखना है आपने कि जिस परिवार में माता पिता और उनके बच्चे साथ में रहें उसे एकल परिवार कहते हैं। जिस परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई और माता पिता उनके बच्चे साथ में रहें उस परिवार को संयुक्त परिवार कहा जाता है। ये 2 तरह के परिवार आ गए। इन दोनों प्रश्नों को आपने अच्छी तरह कॉपी में लिखना है और याद करना है। तो लिखना कैसे है? सबसे पहले पार्ट नंबर लिखोगे 1 रिश्तों की समझ। उसके बाद पार्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया पहले और फिर ये 2 प्रश्न आ जाएंगे, एकल परिवार किसे कहते हैं और संयुक्त परिवार किसे कहते हैं। दोबारा से बता रही हूँ कि एकल परिवार जिस परिवार में माता पिता और उनके बच्चे साथ में रहते हैं उसे एकल परिवार कहते हैं और जिस परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई और माता पिता और उनके बच्चे साथ में रहते हैं उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। ये आपके पर्यावरण के पाठ नंबर 1 के 2 प्रश्न हैं जो आपने काफी में सुंदर सुंदर और साफ साफ लिखने और साथ में याद भी करने हैं। इन दोनों प्रश्नों को आप अच्छी तरह लिख लो, साफ साफ और याद करना है। धन्यवाद।